नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दमदार कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैलेंडर की एक तारीख, सिर्फ एक दिन, हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव के बुजुर्गों की कही एक बात से। ये जो शब्द है ना, ये आगे आने वाली पूरी कहानी का सार है, उसकी नींव रखते हैं। तो कहानी है एक छोटे से गांव की, और इस गांव में था एक खूबसूरत सा तालाब। नाम था नीलकमल तालाब। और ये तालाब, आप समझिए, सचमुच उस गांव की जान था, उसकी लाइफलाइन। देखिए, ये कोई आम तालाब नहीं था। अरे ये तो एक जीता जागता फलता फूलता इकोसिस्टम था। गांव की पूरी जिंदगी, उनकी खुशियां, उनकी समृद्धि, सब इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। सोचिए, खिले हुए कमल, पानी में तैरती मछलियां, हर साल आने वाले सैकड़ों पंछी, और हाँ, बच्चों का तो ये फेवरेट खेल का मैदान था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक ऐसा बदलाव आया जो बहुत ही विनाशकारी था। हुआ ये कि लोगों की लापरवाही ने जीवन देने वाले इस तालाब को धीरे धीरे तबाही का एक निशान बना दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, वो यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। ये हमें दिखाता है कि जब हम किसी जरूरी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो वो कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। मतलब, जहाँ पहले जिंदगी थी, पक्षी थे, साफ पानी था, अब वहां सिर्फ कूड़ा और अतिक्रमण था। जो तालाब गांव की प्यास बुझाता था, वो खुद सूखने लगा था। और इसका असर वो बहुत सीधा और बहुत गंभीर था। जैसे जैसे तालाब अपनी जान खो रहा था, वैसे वैसे पूरा गांव तकलीफ में आ रहा था। पानी की किल्लत होने लगी थी, और वो जगह जो कभी बच्चों के खिलखिलाहट से गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। अब जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। और वो भी कहां से? एक स्कूल की बच्ची राधा, जो अपनी किताब पढ़ रही थी, वहां से। राधा को अपनी किताब में एक तारीख मिली, 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और तब उसे समझ आया कि उसके गांव का जो ये तालाब सूख रहा है ना, वो सिर्फ एक तालाब नहीं है, बल्कि वो एक आर्द्र भूमि है, एक वेटलैंड। और कमाल की बात ये कि ठीक ऐसी ही जगहों को बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक खास दिन मनाया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड्स हैं क्या? असल में ये हमारी प्रकृति की लाइफलाइंस हैं। झीलें, तालाब, नदियां, मैंग्रोव, ये सब वो जरूरी इकोसिस्टम है जो हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और देखिए, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होती, ये हमारे पर्यावरण के सबसे मेहनती हिस्से हैं। आप सोचिए, ये हमारे लिए ताज़ा पानी बचाती हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, हमें बाढ़ और सूखे जैसे खतरों से बचाती हैं, और न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी भी इन्हीं से चलती है। तो ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, इसका एक इतिहास भी है। बात है 1971 की, जब ईरान के रामसर शहर में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग हुई, और वहीं पर 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन पर साइन किया गया। ये एक ग्लोबल वादा था कि दुनिया के सारे देश मिलकर इन जरूरी वेटलैंड्स को बचाएंगे, और बस उसी वादे को याद करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। तो अब राधा को ये सब पता चल चुका था, लेकिन उसने ये जानकारी सिर्फ अपने तक नहीं रखी, उसने इसे सबके साथ बांटा। और बस यहीं से एक ऐसे आंदोलन की चिंगारी भड़की जिसने पूरे गांव को नींद से जगा दिया। राधा ने अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ मिलकर एक अवेयरनेस रैली निकाली, और उनका नारा तालाब बचाओ जीवन बचाओ पूरे गांव की गलियों में गूंजने लगा। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। बच्चों की उस पुकार ने गांव के बड़ों को भी झंझोड़ कर रख दिया। सबको ये एहसास हो गया कि उनके तालाब का भविष्य किसी और के नहीं, बल्कि उन्हीं के हाथों में है। इसके बाद जो हुआ वो एक मिसाल है। पूरा गांव एक साथ आया, सबने मिलकर पहले तो तालाब की सफाई की, फिर सालों से जो कचरा जमा था उसे बाहर निकाला, और तालाब के किनारों पर नए पेड़ भी लगाए। ये 1-2 दिन का काम नहीं था, ये एक पूरा मिशन बन गया था। और मेहनत का फल, अरे वो तो कमाल का था। कुछ ही महीनों में नतीजे दिखने लगे, जैसे प्रकृति ने भी उनकी मेहनत का जवाब दिया हो। तालाब में फिर से पानी भरने लगा, वो प्रवासी पक्षी वापस आने लगे, और देखते ही देखते गांव में फिर से वही पुरानी रौनक और खुशहाली लौट आई। लेकिन नीलकमल तालाब की ये कहानी सिर्फ उसके दोबारा जी उठने पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये कहानी अपने पीछे गांव वालों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत गहरी सीख छोड़ जाती है। उस जी उठे तालाब को देखकर गांव के बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों ने हमें प्रकृति का असली महत्व समझा दिया।
उन्होंने माना कि गांव की सबसे छोटी पीढ़ी ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई याद दिलाई थी जिसे वो भूल चुके थे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि वेटलैंड्स हमारी साझी विरासत हैं, हमारी धरोहर हैं और इनकी हिफाजत करना हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब नागरिक जागरूक होते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वो पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में अपना एक नीलकमल तालाब होता है। कोई झील, कोई नदी, कोई छोटा सा तालाब जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। तो सवाल ये है कि हमारे आसपास वो कौन सा नीलकमल तालाब है और हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।